अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट अस सपोज कि ये हमारे पास दो प्लेट्स है। एक पर हाई पोटेंशियल है और दूसरी पर लो पोटेंशियल। ये ए है। चलो यहाँ पर वोल्टेज मैं कहता हूँ वी ए है और यहाँ पर क्या कहता हूँ वोल्टेज वी बी। मैं कहता हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी जौन सा है वो है 1 वोल्ट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, चलो हाई पोटेंशियल है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैं लेट सपोज करता हूँ कि इसका जौन सा है 5 वोल्ट है और जौन सा है वो 6 वोल्ट है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 1 वोल्ट। मैं कहता यहाँ पर एक हमारे पास कोई एक चार्ज है, चार्ज क्यू, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पे था। मैं इसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर वर्क करता हूँ, इसको पकड़ कर वर्क करके और इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाता हूँ। मैं जितना अमाउंट ऑफ वर्क करता जाऊँगा वो इस चार्ज के अंदर एज आ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा? स्टोर होता जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा? स्टोर होता जाएगा। चार्ज को पकड़ा, ये चार्ज है, इसको पकड़ा यहाँ से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होता जाएगा। और कितनी इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये फार्मूला पीछे पढ़ के आ चुके हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू, ये कहाँ से आया? ये हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q और डेल्टा U और डेल्टा U इस तरफ आ जाए तो आ जाएगा Q इंटू वी। ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। अब जैसे ये चार्ज यहाँ पर आता है तो जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो छोड़ने के फौरी बाद ये चार्ज नीचे की तरफ मूव करता है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा और इसकी जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। वो मूव नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से पुश अप करने के, यहाँ से इसको फ्री करने के बाद, छोड़ने के बाद ये चार्ज नीचे की तरफ आता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का सिंबल लिख लेंगे। तो मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि ये जो चार्ज है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास Q जो सा है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ये Q की जगह मैं क्या लिख लूँगा? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता हूँ तो Q की जगह मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज E आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा U, Q की जगह क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 कूलम और चेंज इन ये होता है 1 वोल्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 और यहाँ पर आ गया कूलम और साथ क्या आ गया? वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90। कूलम और वोल्ट ये किसके बराबर होते हैं? जूल के बराबर होते हैं। ये ही इसी की डेफिनेशन है। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये किसके बराबर है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 जूल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन
1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है। जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते थे, अगर ये प्लस है तो इसके पास जो एनर्जी, इससे एनर्जी क्या करनी थी, एनर्जी गेन करनी थी। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस पर ये जो एनर्जी गेन करता है, यहाँ जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जितनी वो एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जितनी एनर्जी वो लॉस करता है, वो जो सी एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जूल में क्वांटिटी कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। तो ये बात हमने अभी नीचे इसको प्रूफ भी कर दिया है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेरे पास क्या आ गई है, एनर्जी। अगर आपको सम टाइम ये पूछा जाए कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नोट के तौर पर सम टाइम आ जाता है, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 जूल को इधर रहने दें और 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 इसके नीचे आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, तो 1 जूल जौन सा होगा 1 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है, जिसको अब हमने डिस्कस करना है। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है 12.4। इसमें कहता है कि अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है, गिवन डाटा मेरे पास क्या है, गिवन डाटा मेरे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की क्वांटिटी है 2 है, फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। वो 3 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो सा है वो 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ पर वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट्स। जब वो फॉल करता है तो उसकी एनर्जी जो सी है, चेंज इन एनर्जी आपने क्या करनी है, हमने बतानी है। अगर आप इसकी रफ सी एक डायग्राम बना लेंगे तो ये 2 प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो डेल्टा वी इसका क्या होगा 3V, और ये चार्ज यहाँ पर है और इस चार्ज की क्वांटिटी Q इज इक्वल टू 2E। जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है। तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q की वैल्यू क्या है 2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 3, तो काइनेटिक एनर्जी जौन सी होगी वो मेरे पास आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब हम इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे, ये 6 एज इट आ जाएगा, मल्टीप्लाई आगे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जौन सा है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जिसके ये 1 इलेक्ट्रॉन जौन सा हो है, 1 इलेक्ट्रॉन जो सा है वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। तो इसकी आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। तो ये मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। शुक्रिया।